दोस्तों, मैं डीकेपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का किसी संख्या का वर्ग करने सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। वर्ग करने का तरीका आपको तो 1 से लेके कम से कम 25 तक संख्याओं का वर्ग तो याद ही होगा, कम से कम याद होगा इतना। देखिए, हम लोग किसी संख्या का वर्ग करना सीखते हैं। मान लीजिए जैसे सपोर्ट डेट आपको लेते हैं, मान लीजिए हमको 23 का वर्ग करना है। किसका? 23 का वर्ग करना है। देखिए, सबसे आसान तरीका यह है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, 2 पार्ट में, और इसका वर्ग करेंगे। कितना हो जाएगा? 9। तो 2 अंक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 अंक में। फिर इसका वर्ग करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो इसका भी 2 अंक में लिखें। तो 2 अंक में लिखे, आगे जीरो लगाते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2 अंक का मतलब कि हम लोग को हमेशा सदैव इसके इकाई दहाई अंक पर जीरो लगाएंगे। इकाई अंक पर लगाएंगे तो हम 90 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, फिर इसका इसमें गुणा करें, 6 दूना के 12। सदैव इधर से 1 अंक छोड़ के लिखना है। कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 1 5, यानी हमको 23 का वर्ग कितना होता है? 529। आपको पता होगा कि 23 का वर्ग कितना होता है? 529। मान लीजिए अगर ले लेते हैं हम, कितना, 25 ले लेते हैं। 25 का वर्ग आपको पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 2 अंक में आ गया, कोई बात नहीं। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। अब 20 जोड़ देंगे यहाँ पर हम लोग। 20 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 5 2 और 6, यानी 600 कितना हो जाएगा आपको? 25। 25 का वर्ग आपको पता है 625 होता है। अब इसी प्रकार मान लीजिए ले लेते हैं हम 26। 26 का वर्ग करते हैं। 26 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए, 2 पार्ट में बांटेंगे। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब क्या कहें, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। तो 24 यहाँ जोड़ देंगे हम लोग। 24 जोड़ें तो 6 4 3 7, और यहाँ कितना है? 6, यानी 26 का वर्ग कितना होता है? 676। उसी प्रकार मान लीजिए किसी का लेते हैं, मान लीजिए हम 39 ले लें। 39 का वर्ग करना है। कितना हो जाएगा? हमको 2 पार्ट में करते हैं। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको? 81। 3 का वर्ग 9, और 9 3 27, 27 दूना के 54। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 1 8 4 12 के 2, 9 5 14, 14 एक असलिया 15, यानी 1521 हो जाएगा 39 का वर्ग। इसी प्रकार कोई ले लेते हैं संख्या, हम लोग कोई संख्या ले सकते हैं। तो कोई संख्या ले सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपको 53 ले लिए। क्या ले लिए? 53 का वर्ग करने हैं। 53 का वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा? हमको 2 पार्ट में करेंगे तो 3 का वर्ग कितना है? 9। तो 0 9 लिखे, और इसका कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पर गुणा 5 3 15, 15 दूना के 30। 30 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर 0, 5 3 8 1, यह हो जाएगा 53 का वर्ग हो जाएगा हमको। इस तरह समझ में आया? और मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 67 ले लेते हैं। 67 का वर्ग कर लेते हैं। 67 का वर्ग करने के लिए क्या करें? 2 पार्ट में पहले 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49, और 6 का वर्ग 36। 7 6 का 42, 42 दूना के कितना हो जाएगा आपको? 42 दूना के 84। तो 84 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपको? 9 4 4 8, 8 6 14 के 4, 1 3 1 4, यह हो जाएगा हम लोग का 67 का वर्ग हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया। और इसी प्रकार मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग, आपको ले लेते हैं 78। 78 का वर्ग करते हैं। यहाँ से 78 का वर्ग हम लोग को कितना मिलेगा आपको? 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, और 8 से 56, 56 दूना के 112। एक अंक छोड़ के इधर से लिखेंगे, हमेशा सदैव एक अंक छोड़ के लिखेंगे, भले नहीं इधर कितना अंक हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे। कितना? 4 8 9 1 10, 4 1 5 1 6, यह हो जाएगा।
और एक तरीका होता है, अगर आपको 100 के आसपास की संख्याएं हो, किसके आसपास की, 100 के आसपास, आसपास के आसपास के अंक हो, उसका वर्ग करना और आसान है आपको, उसका वर्ग करना और आसान है आपको। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमेशा 100 का बेस मान लेंगे, 100 का बेस मान के बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको मिला है 92, 92 का वर्ग करते हैं। मान लीजिए इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं यह तरीका से ना, इस तरीका से भी कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमको, अब यहाँ पर दो का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 9 दूना के 18, 18 दूना के 36 कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा कितना, 4, 6 और यह 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, आप कितना 84, 64 मिल गया 92 का वर्ग। नहीं तो या इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग लिखेंगे 64। 100 से कितना, 100 का बेस मान लेंगे हमेशा, क्या मानेंगे, बेस हमेशा हम लोग का 100 मान लेंगे, बेस 100 मान के। अब 100 से देखेंगे कितना कम है, तो 92 है ना, 92 100 से हम लोग को कितना कम है, 8 कम है। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 100। एक बार 8 घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा इसको, 8 घटाएंगे 92 में से 8 घटाएंगे, आपको मिलेगा कितना, 84। कितना मिलेगा आपको, 84। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को जितना 8 अधिक है ना, 8 कम है तो 8 का वर्ग करके 64 लिख दें, और बटे में हमेशा 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा, 84, 64। उम्मीद है कि यह आपको समझने में थोड़ा सा कठिन महसूस हुआ होगा, लेकिन एक दो बार इसको समझ जाएंगे ना, तो आपको कितना हो बड़ा रहेगा, इसी तरीका से हम लोग को लगाना एकदम आसान पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 106 ले लेते हैं, 106 का वर्ग करते हैं। 100 से कितना अधिक है हमको, 6, यानी 106, 6 अधिक है 100 से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक बार 6 जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। एक बार क्या करें, 6 घटाएंगे तो 100, और जितना अधिक है उसका वर्ग करके इधर लिख लेंगे, और बट्टे में हमेशा 100 लिखेंगे। हमेशा कोई भी होगा, कोई बेस मानेंगे हम लोग, बट्टे में हमेशा 100 कट गया, यानी हमको कितना मिला, 112, 36, ये हो जाएगा हम लोग का। और कोई ले लेते हैं, मान लीजिए सपोर्ट डेट हम ले लेते हैं यहाँ से 112, 112 ले लेते हैं। 112 लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, 112 यानी 12 अधिक है, 12 अधिक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो 124, और 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 बटे के 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 124, और इधर कितना 144। तो हम क्या करेंगे, सदैव हमेशा इधर 2 अंक में रखेंगे, सदैव हमेशा 2 अंक में क्या करेंगे, 2 अंक में। तो एक का लग जाएगा हासिल, यानी कैरी लग, इधर ले आके जोड़ देंगे, तो हम लोग को जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 125, 44 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आपको, पूरी तरह से उम्मीद है कि हम समझ में आया होगा यह। जैसे मान लीजिए हम कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं आपको क्या, यहाँ से ले लेते हैं आपको कोई संख्या और ले लेते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे आपको क्या ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं। 115 का वर्ग करना है हमको, मान लीजिए 115 का वर्ग, यानी 100 से कितना अधिक है, 15। तो एक बार 15 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 130। एक बार 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। 225 बटे के यहाँ पर हमेशा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाए। ये देखिए 2 अंक से अधिक, 3 अंक में तो 2 हासिल हो जाए, इधर ला के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132, 25। यह हम लोग का हो जाएगा 15 का, 115 का वर्ग हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि
वीडियो को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों या अपने किसी साथियों से सब्सक्राइब और उन लोगों को बोलिए कि ये चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, देखिए आसान तरीका है। और इससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम सरल तरीका में हमेशा बताने का कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, आपको समझ में आया होगा तो अगला हम लोग 200 का बेस बनाते हैं। कितना का? 200 का बेस बना के लेते हैं। देखिए जब हम लोग के 200 के आसपास आ जाएगा तो 200 का बेस बनाने लगेंगे, यानी 200 का बेस। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं आपको 192 का हम लोग का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो कितना है, पहले 200 से देखेंगे कि कितना अधिक है या कम है। कम है ना, 8 कम है तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। और जितना कम है एक बार उतना जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कम है तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 200 गुणे, फिर जोड़ रहे हैं एक बार घटाएंगे तो इसमें 192 में 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 184 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 184 बटे के हमेशा 100 करेंगे, सदैव 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को इसमें गुणा कर देते हैं, 2 को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, एक 2, 2 1 3 और यह 64 को उतार देंगे, हम लोग का क्या मिलेगा, 192 का वर्ग यह मिलेगा। इसी प्रकार ले लेते हैं, हमको 206 ले लेते हैं, 206 का वर्ग करते हैं। आपको यहाँ से 206 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पहले 200 बेस मानेंगे तो 200 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो यानी क्या कर देंगे, 36 लिख देंगे। 6 का वर्ग कर लेंगे हम लोग 36, और फिर एक बार 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 212, और एक बार 6 घटा देंगे तो यानी कितना मिलेगा, 200 बटे के हमेशा 100 रखना है, ध्यान दीजिएगा। 200 से 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करें, 2 को गुणा करेंगे तो आपको 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, ये 36 को उतार देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यह आपको 206 का वर्ग मिल जाएगा। आपको 206 का हम लोग का कितना हो जाएगा वर्ग, 42,436 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग किसी का ले सकते हैं, मान लीजिए 300 का बेस ले लेते हैं, यहाँ से 300 का बेस बना लेते हैं। 300 के बेस पर आपका वर्ग कोई मिलेगा तो हम लोग 300 बेस मान लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ले लेते हैं 305 का वर्ग करते हैं तो क्या करेंगे, 300 से कितना अधिक है हम लोग का, 5 अधिक है, तो पहले 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 310, और एक बार 5 घटा देंगे तो यानी मिलेगा 300, और यहाँ पर जितना अधिक है उतना का वर्ग करके लिख देंगे, बटे में हमेशा सदैव 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 का गुणा करते हैं हम यहाँ पर, 3 और 3 तितरी के कितना हो जाएगा, 9, 3 एक कम 3, सॉरी 3 शून्य शून्य होता है, 3 शून्य शून्य, 3 एक कम 3 और तितरी के 9, और यह क्या करेंगे हम 25 को लिया के उतार देंगे, हम लोग का क्या मिलेगा, यह आपको 305 का वर्ग मिल जाएगा, 93,025। और जैसे मान लीजिए हम और ले लेते हैं 200, क्या ले लेते हैं 200, मान लीजिए 297 ले लेते हैं, 297 का वर्ग कर लेते हैं तो ये 300 के पास है, किसके पास है हम लोग का, 300 का। तो 300 से कितना कम है, 3 अधिक, 3 कम है तो पहले 3 का वर्ग करें तो कितना मिलेगा हमको, 9। 2 अंक में, सदैव 2 अंक में रखेंगे, इतना याद रखिएगा। और यहाँ से क्या करें, 300 से 297 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 300, और इसमें 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 294, ये नहीं मिलेगा, बटे के हम लोग क्या रखेंगे, सदैव हमेशा 100 रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका गुणा है 3 चौके 12, 3 नवा 27, 27 एक 28, 3 दूना के 6, 6 6 दो कितना हो जाएगा आपको 8, और यह 0 9 उतर जाएगा, यह हम लोग का क्या मिल जाएगा, 297 का वर्ग मिला। अब इसी प्रकार किसी का हम लोग वर्ग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बेस ले सकते हैं, मान लीजिए हमको 506 का करना हो, 506 का वर्ग करना है तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 500 का बेस मान लेंगे। किसका मानेंगे, 500 का बेस, 500 से कितना अधिक है हम लोग का, 6 अधिक है, यानी क्या कर देंगे 36 हो जाएगा। और जितना अधिक है एक बार जोड़ देते हैं, 500 मिल जाएगा हमको 12, और जितना कम है जितना अधिक है एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। 500 में हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना मिले, 506 में 6 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 500 बटे के हमेशा
100 रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि बट्टे के क्या रखना है 100। यहाँ से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुणा करें 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, एक हसीलिया 6, और यहाँ से 50 25, और यहाँ से 36 उतर जाएगा। आपको यह मिल जाएगा हमको 506 का बर। इसी प्रकार कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 800 लिख लेते हैं 96, 896, 896 किसका पास है 900 के पास है। तो 900 से कितना अधिक है, कम है ना। 900 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का पहले वर्ग करें तो 16 हो जाएगा। इसमें अब 4 घटाएंगे, एक बार 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा का 900 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो 900, और 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 892। 892 बटे के हमको कितना मिल जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब 9 को गुणा कर 9 दूना के 18 हो जाए, 9 81, 81 एक आपको कितना हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 80 लगा 1, और 9 9 81, 81 एक कितना हो जाएगा 82, और 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 80, और यह जोड़ देंगे उतार देंगे 16, यानी इतना आपको हो जाएगा 896 का। और उसी प्रकार हम लोग को कोई संख्या मान लीजिए आपको जो भी लेते हैं, मान लीजिए 150, 250 इसके पास है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग को 150, 250, 350 के पास रहता है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वहीं 1-2 सेकंड ज़्यादा समय लगने लगेगा। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट रहेगा तो उतना ही समय भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 156 ले लेते हैं। 156 का वर्ग करेंगे तो हमको 150 के पास मिल रहा है। किसका, इसका बेस बना लेंगे हम लोग, कितना है 150 बना लेंगे। 150 बना लेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि 150 से कितना अधिक है। 6 अधिक है तो 6 का वर्ग करें 36। अब एक बार करेंगे, जितना अधिक उतना जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो 6 अधिक है तो 156 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162, और गुणे घटा देंगे तो एक बार घटाएंगे ना तो 156 में घटाएंगे 6 तो कितना मिलेगा 150, बटे में हमेशा 100 रखना है। 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए 5 से, 5 3 15, 5 दूना के 10, और 2 से यहाँ से कर दीजिए 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग को कितना मिलेगा आपको 8 3 8 3 1 कम 3, 8 3 के 24, और 36 उतार देंगे हम लोग का कितना 156 का यह वर्ग हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए और कुछ ले लेते हैं, हमको 242 ले लेते हैं। 242 का वर्ग कर लेते हैं। 242 किसका बेस होगा, हम लोग का 250 का बेस होगा। तो कितना 250 से कितना कम है, 8 कम है ना, तो 64 हो जाएगा। और एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, क्या करेंगे एक बार जोड़ते हैं, यानी 8 जोड़ते हैं तो यानी 250, और एक बार 8 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 234 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 234, बटे के हम लोग को हमेशा 100 रखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 50 25, 5 दूना के 10, 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2 1, और 2 7 14। अब 5 को गुणा कर लेते हैं। 5 7 35 के 5, 5 1 कम 5, 5 5 1 कम 5, हासिल लगा था 3, तो 5 3 8, और यहाँ से 5 हो जाएगा, और 64 को उतार देंगे। हम लोग को क्या मिलेगा, यह मिलेगा 58,564 किसका मिलेगा 242 का वर्ग मिल जाए। इसी प्रकार आपको जैसे मान लीजिए और ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं 462 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 462, यानी हम लोग का वर्ग करना है 462 किसके पास है 450। 450 से 12 अधिक है, 12 अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12 का वर्ग करें तो 144, एक बार 12 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा आपको 2, आपको 4 1 7, और 474 गुणे यहाँ से घटाएंगे तो आपको 450 मिल जाएगा एक बार। फिर बटे के क्या करेंगे 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 9 45, 2, और यहाँ से 2 से काटते हैं 2 3, और आपको मिल जाएगा 7, ये नहीं मिलेगा। अब 9 को गुणा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 को गुणा करेंगे तो हम लोग को 9 7 63 के 3, हासिल लगा 6, 7 9 63, या 9 7 63 के 3, हासिल लगा 6, 29 27, 27 6 कितना हो जाएगा 33 के 3 हो जाएगा। आपको फिर मिलेगा 9 दूना के 18, 18 18 3 कितना हो जाएगा 21, और हम लोग को ये 144 है, 3 अंक में 1 अंक इधर लगा देंगे। आपको इधर करेंगे
तो 144। अब 3 अंक में करेंगे तो हम देखिए 3 अंक में है ना, तो 1 अंक इधर हासिल लग जाएगा, कैरी लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 लाएंगे इधर कितना, 21, 34 और 44, यह हम लोग का मिल जाएगा 200, 462 का वर्ग मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ में आएगा। आप किसी प्रकार का 3 अंकों तक यानी कितनाओं का मिलेगा आपको जैसे मान लीजिए ज़्यादा मैक्सिमम तो करने का वर्ग नहीं आता है, आपको 1 से लगा के 1000 तक कितनाओं संख्या का मिलेगा वर्ग करने के लिए, आप उम्मीद है कि आप आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को स्टॉप करके फिर देख समझिए, फिर इसके बाद कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो का सब्सक्राइबर बढ़े। आपसे यही रिक्वेस्ट है ना, आप सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, हम मुझे भी। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।